हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो पहले वीडियो में मैं आपको बताई थी कि अगले दिन हम लोग जाएंगे मेहरानगढ़ फोर्ट को देखने और एक्सप्लोर करने। तो हम पहुंच ही गए हैं। तो जैसा कि लग रहा है यहाँ से एक खतरनाक व्यू दिख रहा है। मुझे देख के तो लग रहा था द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं। एंट्री फी थी 100 रुपीज़ करके। ये फोर्ट बहुत ही बड़ा है, इसलिए यहाँ पे एक एलिवेटर भी लगा चुके हैं ये लोग। नया नया बना है ये एलिवेटर, लेकिन हम लोग पैदल ही चढ़ेंगे। इसका तो हिस्ट्री बहुत बड़ा है। चलिए जाते जाते वो भी याद कर लेते हैं। वैसे तो इसका नाम एक्चुअली में मिहिरगढ़ है, लेकिन बोलते बोलते ये मेहरानगढ़ हो चुका है। इसको सन सिटी भी कहते हैं और ब्लू सिटी भी कहते हैं। जोधपुर को ब्लू सिटी बोलने का एक मकसद था, क्योंकि जो सब ब्लू घर दिख रहा है वो एकमात्र राजपुरोहित का ही परमिशन थे कि वो अपना घर को ब्लू पेंट करवाए। लेकिन अभी तो वो सब वो अभी प्रथा नहीं है, जात भात प्रेत नहीं है, तो इसलिए सभी अपने घर को ब्लू पेंट कर सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं पालकी भवन। तो यहाँ पे जितनी सारी पालकियाँ आपको नजर आ रहे सभी सोने और चांदी की बना हुआ है। ये सब हाथी के ऊपर लगा के राजा और रानियों चला करते थे। एक दौर था कि यहाँ पे ही राज लोगों का राज दरबार होता था। यहाँ पे खजाना भी मिलता था, लेकिन अभी ये डिस्प्ले गैलरी में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको बोलते हैं फूल महल। ये महाराजा अभय सिंह जी ने 18वीं सेंचुरी में बनवाया था। ये पूरा ऊपर का जो सीलिंग का काम है ये पूरा गोल्ड से बनाया हुआ है। ये जोधपुर का हाईएस्ट पॉइंट है इस फोर्ट का। यहाँ से पूरा जोधपुर ओल्ड सिटी आपको नजर आ जाएगा। नीचे का फ्लोर में लग तो रहा है कारपेट है, लेकिन ये कारपेट नहीं है, तब की बहुत अच्छी तरह से करवाई हुई काम है जो अभी भी बाखूबी है। ये जगह जो है ये इस फोर्ट का सबसे पुराना जगह है। ये सिर्फ रानियों के लिए बनवाया गया था अलग से, तो इसकी वजह से इस जगह को रानी महल भी कहते हैं। इसको बोलते हैं मोती महल। महाराजा सूर सिंह जी ने 16वीं सेंचुरी में इसको बनवाया था। ऐसा बोला जाता है कि तब जो इम्पोर्टेंट कारोबार की काम होता था तो यहीं पे होता था। ये जो ग्लास है ये एक्चुअली में बेल्जियम का है। इसका एक खूबी है कि अंदर से बाहर आपको सब नजर आ जाएगा, लेकिन बाहर से अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। 18वीं सेंचुरी में यहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। चलिए वो युद्ध के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे देते हैं। सन 1808 में एक बड़ा युद्ध हुआ था जयपुर और जोधपुर में। सुनने में आता था कि जोधपुर का राजा के साथ जयपुर का रानी का निकाह तय हुआ था, लेकिन शादी से पहले ही उनका डेथ हो गया था। इसलिए तय हुआ कि उनका जो छोटा महाराजा है उसके साथ उदयपुर का रानी का शादी होगा। लेकिन उदयपुर का राजा ने उनकी बेटी का शादी वहाँ ही किसी महाराजा के साथ तय कर लिया था। और ये बात जब जोधपुर को राजा को पता चला तो उनको उनके सम्मान हानि हुए, तो इसलिए वो युद्ध घोषणा कर दी। इसके बाद उदयपुर का राजा ने इस किला तक आ पहुंचा अपने सेना बाहिनी के साथ, लेकिन उन्होंने ये युद्ध को जीत नहीं सका। बहुत ही गोला बारिश के बाद युद्ध समाप्त हुए और उदयपुर के राजा ने अपनी सेना बाहिनी को लेकर उदयपुर लौट गए। इस खुशी में ही जोधपुर का राजा ने
एक गेट बनवाया था इस फोर्ट के सामने से, जहां से अभी म्यूजियम का टिकट मिलता है। चलिए तो थोड़ा आप लोगों को व्यू भी दिखा देते हैं। शाम हो चुके और हम लोग भी निकल गए फोर्ट से। तो अभी जाएंगे हम मार्केट को घूमने। चलिए चलते हैं। तो इसके बाद हम पहुंच गए क्लॉक टावर। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर किया और एक फ्रूट क्रीम भी ट्राई किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइज आज के एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड के। अगर मेरे ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।